अंतर है जो तो जरा एक चीज सुधांशु जी आप भी साफ कर दीजिए, ये जो आपका तीसरा कोर मुद्दा था 370 राम मंदिर के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब प्रधानमंत्री ने जो आज कहा है उसका मतलब यही समझे देश कि अब अगले चुनाव से पहले ये मुद्दा भी आप लोग हल करेंगे? देखिए, हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्र की एकात्मता का मुद्दा है। ये जो ब्रिटिश उपनिवेशवादी विरासत थी उसका जो बचा हुआ भारत में डिवाइड एंड रूल का हिस्सा था वो उसकी, और मैं कोट करके कहता हूं, 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर का पढ़ लीजिएगा वक्तव्य, जब ये इन्होंने कहा ये मुस्लिमों के लिए अलग लॉ के ऊपर, ये 1939 में अंग्रेज लाए। उससे पहले जो आज का पाकिस्तान है, इवन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सब में कॉमन सिविल कोड था। ठीक है, ये अंग्रेज लाए डिवीजन करने के लिए। अच्छा ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रधानमंत्री ने आज खुलकर जिक्र किया है और ये भी कहा है कि भाई मुसलमान करने वालों ने मुसलमानों को दिया कि ये भी जाके पूछना चाहिए। हिस्सा है जो स्वतंत्रता के अमृत ठीक है, ओके ओके सुधांशु जी। आलोक जी एक सेकंड बोलिएगा, नवल किशोर जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, एक कमेंट में उनका ले लूं। देखिए आज ये यूसीसी की बात भी हुई है, अब इसको विपक्ष कह रहा है कि ये देश में एक अलग किस्म का डिस्कोर्स चलाने की कोशिश है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अभी जैसा सुधांशु जी ने कहा, कोई पहली बार तो ये बात हो नहीं रही है, हमेशा से इनके मैनिफेस्टो में रहा है। कैसे देखते हैं आप प्रधानमंत्री ने यूसीसी की बात की, नवल किशोर जी? नहीं देखिए बिल्कुल सही बात है। 21वीं विधि आयोग ने जब इसको मना किया था कि अभी इस पर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो फिर ये ऐसा क्या कारण है कि चुनावी वर्ष में इसको लेकर आ रहे हैं? लोगों को समझ में नहीं आता है कि आप हिंदू मुस्लिम करके ही लोगों को बरगलाना चाहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कह रहे हैं सुधांशु जी कि आरजेडी ने क्या किया है, लालू यादव ने क्या किया है। लालू यादव ने 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी कमंडल लेके भाग गई थी। ये कौन नहीं जानता है कि ये जहां पे वो मंडल कमीशन जब रिपोर्ट के लिए 1977 में जब आयोग बना तो 80 में वो छोड़कर भागकर भारतीय जनता पार्टी बना ली। ये संपूर्ण रूप से दलित और पिछड़ा विरोधी रही है। बिहार में जो उसका हाल हुआ है, यही कारण है कि बिहार में आज तक भारतीय जनता पार्टी को एक नेता नहीं मिला। पिछलग्गू बनकर ही चले और चलते रहेंगे। जब से इनकी चिंता क्यों बढ़ी है? इनकी चिंता इसलिए बढ़ी है कि 2015 में लालू जी और नीतीश जी एक साथ आए तो ये 178 से सबसे बुरा हाल हुआ। आज देश में वही काम होने जा रहा है, यही इनके लिए परेशानी का कारण है। लालू यादव जो बोलते हैं वही करते हैं। यहाँ पर अकलियत और मुस्लिम की बात नहीं है। मुस्लिम हो या हिंदू हो, सिख ईसाई हो, ये सब इस देश के नागरिक हैं और संविधान से चलते हैं। आपके जैसा नहीं है कि कहते हैं कि हिंदू बहुल के बाद भी कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, गर्व से बोलो जय श्री राम। इस तरह का बात करके लोगों को बरगलाना छोड़िए। अच्छा चलिए ठीक है, आपने कहा लालू यादव खड़े हैं इस बार विपक्ष की एकता के पीछे, इसलिए बीजेपी ज्यादा घबराई है। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है कि मैं एक एक चीज का उत्तर देता हूं। 2019 में चुनाव थे, 2018 में लॉ कमीशन ने यूसीसी पर चर्चा शुरू की और फिर लॉ कमीशन ने कहा देश को यूसीसी नहीं चाहिए। इन्हीं की सरकार थी। अब 2024 में चुनाव है तो 2023 में लॉ कमीशन बन गया 22वां, क्योंकि अब एक साल का चुनाव का समय रह गया है। तो किस तरह से हिंदू मुस्लिम डिवाइड किया जाए, किस तरह से लोगों को बांटा जाए, उस पर काम शुरू हो गया। सीए और एनआरसी, उनका क्या हर्ष हुआ है पता होगा सब पूरे देश को। शाहीन बाग में इतनी जोर से बटन दबाइए, देश के गृह मंत्री कह रहे थे कि शाहीन बाग तक आवाज सुनाई दे। ये तो लेवल है इनकी सरकार का। अब बात आती है यूसीसी के ऊपर। अगर आपको यूसीसी से इतना प्रेम है तो आपकी सरकार 9 साल से पकौड़े चल रही थी, आज तक बिल क्यों नहीं लाई संसद में? जब चुनाव आया तब तो आपको याद क्यों आता है? अगर राज्य को ये कानून बनाना है तो 24-25 साल से आपकी गुजरात में सरकार है, आज तक क्यों नहीं बनाया जी? गुजरात का चुनाव आया तो मैनिफेस्टो में आ गया, उत्तराखंड का चुनाव आया तो मैनिफेस्टो में आ गया, कर्नाटक का चुनाव आया तो मैनिफेस्टो में आ गया। आलोक जी इस बात को सही भी मान लें कि ये चुनाव के लिए ही इसको लाना चाह रहे हैं। एक मिनट एक बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। अगर ये चुनाव के लिए भी ला रहे हैं तो भी क्या सौरभ जी मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। देखिए मुझे लगता है कि अगर इनको राज्यों में बनाना था, उत्तराखंड में बनाना था, तो 2022 से पहले भी तो 5 साल इन्हीं की सरकार थी। वो कमेटी बनेगी 5 लोगों की, कहां है कमेटी? वो कौन चेयरमैन है उसका? सीए एनआरसी पर भी इतना बड़ा बवंडर हुआ देश में, फिर इनके मुख्यमंत्रियों ने मना कर दिया। अभी सुधांशु भाई ने कहा धारा 370 हट गई। मैं कहता हूं धारा 370 आज भी संविधान का हिस्सा है। उसमें बदलाव हुआ और बदलाव आपने धोखे से किया और आज उसका नतीजा यह है कि 2.5 साल तक आप वहां चुनाव नहीं करा पा रहे। अगर धारा 370 हट गई
तो जो 16-17 केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं वो आज तक क्यों चल रहे हैं? अब आलोक जी प्लीज, मेरे समय कम रह गया, मैं चाहता हूं एक आपसे स्पेसिफिक सौरभ जी 80 रुपए किलो भिंडी बिक रही है, 150 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है मार्केट में, 1150 का सिलेंडर बिक रहा है। लेकिन ये पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, और खासतौर पर मोदी साहब, उनको मणिपुर का मां मुंह से नहीं निकलता है। लेकिन इमरजेंसी हुई थी, अरे भाई वो इमरजेंसी 75, 76, 77 में हुई थी, जो 75, 76, 77 दिन से हो रहा है उसके ऊपर तो बोलिए। देश में माताएं बहनें 100 ताबूत लेकर मोदी जी का विरोध कर रही हैं, खाली ताबूत लेकर, और ये विपक्ष पर सीना ठोक रहे हैं। आलोक जी आपकी सारी बातों का जवाब ये देंगे, मैं केवल दर्शकों के लिए आपका एक स्टैंड जानना चाहता हूं। आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये चुनाव के लिए ला रहे हो यूसीसी, प्रधानमंत्री ने आप चुनावी वर्ष में इस बात को कहा है, इसीलिए उन्होंने नया लॉ कमीशन भी गठित किया, और सब बातों को सही मानते हुए एक स्टैंड तो आपकी पार्टी को भी लेना पड़ेगा कि आप समान नागरिक संहिता के साथ हैं या नहीं है, अगर ये उस पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि देश को बेवकूफ बनाने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। अच्छा, कि बीजेपी सुबह बोलेगी और शाम को मीडिया के चैनल वाले हमसे स्टैंड पूछेंगे। सौरभ भाई से पूछ लेते ना आप जरा एक बार कि भाई यूसीसी है कहां, कोई ड्राफ्ट है उसका, क्या करेंगे उसमें आप? ठीक है, सुझाव मांगे हैं, सुझाव का कोई फ्रेमवर्क नहीं है। लेकिन आप ये सवाल बीजेपी से नहीं पूछ सकते। अरे साहब, क्योंकि आप उनके साथ शामिल हैं इस मुद्दे पर। आपने कह दिया ना ड्राफ्ट पर बात करेंगे। अब आप, मैं बता रहा हूं प्रधानमंत्री ने एक बात कही, तो मैं क्या आपसे, अगर मैं उस पर आपका रिएक्शन चाह रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? नहीं, बिल्कुल गलत चाह रहे हैं आप। क्या आपको पूछना चाहिए सुधांशु भाई से कि अगर आपको इतना यूसीसी से लगाव था तो 9 साल से प्रधानमंत्री क्यों नहीं लाए? पूछ सकते हैं सवाल आप उनसे। अरे साहब, मैंने तो आपके जवाब में पहले उनसे सवाल, आपके जवाब अगर आपके अंदर हिम्मत है तो ये मान के कि ये चुनाव के लिए कर रहे हैं तो पूछिए उनसे। अरे साहब, हर चीज चुनाव के लिए होती है। आलोक शर्मा जी, इसमें आप कौन सी डेयरिंग की बात है? मैं ये कह रहा हूं 24 साल से गुजरात में सरकार थी, वहां पर यूसीसी क्यों नहीं? आलोक जी एक सेकंड, आपकी सरकार ने जब किसानों का कर्जा माफ किया था तो वो भी चुनाव के लिए किया था। ये यूसीसी ला रहे हैं, चुनावी साल में ला रहे हैं, सब जानते हैं इनको फायदा होगा उससे। ये कम से कम इस सोच के लिए, इस सोच के साथ मान लिया आपने, मान लिया, ऑब्वियस को स्टेट करने की बात कर रहे हैं आप, ये तो ऑब्वियस है। आपने मान लिया, एक मिनट, आपने मान लिया, आपका धन्यवाद जी। हम तो कह रहे हैं किसानों का कर्जा और माफ कर दो और फायदा ले लो। ठीक है, मजदूरों का कर्जा माफ करो और फायदा ले लो। ठीक है, हमें दिक्कत नहीं, ये करके ना लो। ठीक है सुधांशु जी, फाइनल कमेंट। लेकिन इस देश को बांटो मत। अच्छा ठीक है, फाइनल, हमारा आपत्ति इस बात पर है। ठीक है सुधांशु जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।